ओवरऑल वजन कम करना हो तो उसके लिए कौन सा टोटका आपके पास? ओवरऑल वजन करने के लिए अगर आपने बहुत जल्दी इफेक्ट अगर चाहिए आपको, जिसमें आपकी हेल्थ भी इशू ना करे और आपका साथ साथ हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल सारा कुछ कंट्रोल रहे, तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो जो मैं आपको कहवा बताऊंगी, आजकल इस मौसम के हिसाब से मैं कहती हूँ तबर्रुक है, ये चाय शाय तो जहर। अच्छा, ये चाय भी मैं पी रही हूँ, मैं आपको बताऊँ, ये दूध पत्ती चाय ना, एक तो सबको माशरे में छोड़ देनी चाहिए। अच्छा। ये ऐसा जहर है जो सबसे पहले हमारे मैदे को ख़राब करता है। हमारे मैदे का जब फंक्शन ख़राब हो जाएगा, आप खुद सोचें, हमारी पूरी बॉडी तो सही रिएक्ट करना छोड़ देगी, क्योंकि सारा कुछ हमारा रिलेट करता है हमारे मैदे के साथ। तो दूध पत्ती चाय नहीं पीनी चाहिए, हमें पीना चाहिए पत्ती का कहवा बना के, तो दूध को अलग सेपरेट अच्छी तरीके से बॉईल करके या पका के, कच्चा दूध जो भी है या आप जैसा दूध डब्बे का पीते हैं, उसके बाद चाय में उसको हल्का सा मिक्स करना चाहिए। और उसका रंग ऐसा होना चाहिए कि जैसे आपको दिख रहा है ना, ये दूध रंग, जी जी, ये चाय का ब्राउन रंग नहीं, इसका रंग थोड़ा सा डार्कर शेड में रहना चाहिए जितना। और अगर आपने चाय में इस्तेमाल करना, आप शहद इस्तेमाल कर लें, आप ये डाइट कैंडल चीज़ें जो होती हैं ये सब नहीं, सुकराल वगैरह टाइप की चीज़ें, ना चीनी। मैं तो अगर ब्राउन शुगर या कोई अगर मुझे ये मिल जाए तो मैं थोड़ा बहुत दाना डाल देती हूँ कि अगर बहुत टेस्ट चाहिए, वैसे उसकी तो मुझे आदत ही नहीं है। वरना अगर शहद छोटी मक्खी का या बेरी का शहद अगर आपके पास मौजूद है खालिस, तो वो थोड़ा 1 चम्मच डाल दें, सेहत के लिए अच्छा है। चाय ऐसी। उसके अलावा जो खाना है, खाने की एक लॉजिक समझ लें, ये तो सबके लिए, कि जो खाना हम खा रहे हैं उसमें रोटी और चावल खाना नहीं है। जो कुछ खाना है, जो सब्जियां हैं, जो फल है, जो कुछ आप खा रहे हैं वो खाना ही है। द रोटी एंड चावल इज़ नॉट द खाना। मगर हमने ये सोच के रखा हुआ है ना कि नहीं, हमने ये सब्जी तो बना ली है, मगर जब एक छोटी चपाती नहीं आएगी तो हम, या चावल में दाल नहीं डलेगी तो खाएंगे कैसे? इस हैबिट को हमने अपनी ख़त्म करना है कि अगर हमने चावल रोटी खानी भी है तो एक तो ये चिट्टे आटों की नहीं खानी चाहिए, और ऐसी आटे की खानी चाहिए जैसे खालिस सही अच्छी गंदम का पिसा हुआ, चक्की का कोई सही आटा हो, लाल आटा हो, तो वो आप थोड़ा सा जितना भूसा शूसा डाल के इस्तेमाल हो। क्योंकि हम क्या करते हैं, जब डाइट करते हैं हमारे जिस्म से फाइबर को हटा देते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आप सब्जियाँ खाएँ, आप फ़िश खाएं, और बहुत अगर आपके पास पैसा है सालमन खाएं, आप महंगी से महंगी चीज़ें खाएं, और अच्छा चिकन खाएं, देसी चिकन खाएं। नॉर्मली ये फार्मी चिकन तो फ़ायदा नहीं है। तो ये जो इधर आप इतना पैसा लगा रहे हो, उससे बेहतर है कि हम इन चीज़ों में पैसा लगा दें जो सेहत के लिए अच्छा है। फल फ्रूट जो है ना, वो इतना नहीं खाना चाहिए जब वेट लूज करना हो। अच्छा, लोग कहते हैं ना मैं तो फ्रूट डाइट पे हूँ, मैं तो वेट लूज कर, नहीं। आपको पता है उससे क्या होता है? डॉक्टर आपको फ्रूट डाइट पे तो लगा देता है, मगर हमारा यहाँ का डॉक्टर ये नहीं बताता कि आपके अंदर शुगर पैदा हो जाएगी, आप शुगर के पेशेंट बन जाएंगे। आपको नहीं पता सेब में कितनी शुगर होती है? बिल्कुल होती है। एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, मगर वो उस मिकदार में लेना है और उस हिसाब से लेना है कि जिसमें हम सेब का छिलका भी खा रहे हैं। अब क्या करते हैं, छिलका छील के अंदर हम सेब खा रहे हैं कि नहीं, एन एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। देन यू हैव टू हैव द फाइबर ऑल्सो विद दैट, विद द छिलका। इफ़ यू हैविंग इट अ कंप्लीट मील, 1 सेब इट्स फाइन, ठीक है। मगर अब आपने क्या नहीं, अपने दुकान ही खोल ली, नहीं 1 सेब थे, 2 सेब थे, 3 सेब, आपके अंदर शुगर इंटेक कितनी जा रही है? 1 सेब के अंदर कितनी शुगर है? आप गूगल कर निकल आता है। सब्जियां भी आप हर किस्म की सब्जी खा रहे हैं, ठीक है, मगर अगर आप डाइट करें, आप गाजर का इस्तेमाल ज़्यादा करें ना, लोग क्या करते हैं पर्स में बैग में गाजर रख लेते हैं, गाजर खा रहे हैं। अरे तुम गाजर खा रही हो? हाँ डाइट पे हूँ ना। तो डाइट, आपके अंदर शुगर भी तो जा रही है, शुगर भी जा रही है, आप वो एक इनटेक अपनी शुगर का भी ले रहे हैं, आपने फिर वो फोकस करना है कि आपने उसको बर्न कैसे करना है। एंड देन आप बर्न चीज़ें छोड़ दो, आप पेशेंट भी शुगर के हो सकते हैं क्योंकि आप डाइट कर रहे हैं। डाइट एक बहुत अजीब चीज़ है जिसको आप बैलेंस करना अपनी बॉडी में बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अनार में इतनी शुगर होती है, केला हाय हाय शुगर तरीन, आम शुगर तरीन, ये वो फल हैं जो कि आपको अवॉइड करने चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा आपके दिल में कुछ है, ख्वाहिशें, आपने खाना भी है तो लिमिट करें। इसलिए अल्लाह ताला ने ये लफ्ज़ जैसे हमारे लिए बनाए भी हैं और हम बोलते हैं और खाते हैं, तो उसमें खाना, खा ना, दोनों चीज़ें बैलेंस रखो। अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमारे लिए बैलेंस बनाई है। फिर पीना, पियो, जूसेस पियो, मगर ना भी मतलब इसलिए कि आप अब ट्रेंड है कि भाई बाहर जा रहे हैं बच्चों के साथ, यार फ्रेश आउटिंग हो जाएगी, फ्रेश जूस पीने जा रहे हैं, कुछ ना कुछ। और फ्रेश जूस को तो सेहत के अलावा समझा जाता है नॉर्मली। हम बाहर जाते हैं, हम कहते हैं चलें जी ये मिल्क शेक लें, जूस लें, ये तो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। कोई फ्रेश नहीं करता आपको। देखिए सबसे ज़्यादा फ्रेश जूसेस किस टाइम पे पिए जाते हैं? खाना वाना खा के ड्राइव पे रात को निकलते हैं, अभी भी फ्रेश जूस लेट नाइट पिए जाते हैं, ठीक है। लड़का लड़की को घुमाने निकला ड्राइव पे, फ्रेश जूस। बच्चों को लेके निकले, चलो यार कोल्ड ड्रिंक नहीं, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना, फ्रेश जूस पी लो, सेहत के लिए अच्छा है। अब क्या होता है,
फ्रेश जूस में होती है बहुत ज़्यादा शुगर। अगरचे तो आपको जूस पीना है तो आप उसको ब्लेंडर में ब्लेंड करें जिसमें उसका छिलका उसके साथ हो, ठीक है। या अब जैसे आपने सेब लिया है या आपने नाशपाती लिया है या कोई ऐसे फल जो आप पीना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर अगर उसका ब्लेंडर के साथ उसका छिलका, उसका फाइबर सब कुछ मौजूद है तो आप उसको इस्तेमाल करें। थोड़ा सा अनार का रस निकाल के उसमें डाल दिया, मिक्सचर ऑफ blending everything all together, not one intake of the juice of a fruit जिसमें से सारा उसका रस निकाल के आप पिए जा रहे हैं एंड देन यू लाइक एक गिलास पी लिया, नहीं हेल्दी है, दूसरा भी पी लो, नहीं तीसरा भी पी लो, नहीं, वो आपके अंदर शुगर पैदा कर रहा है, आपकी इंसुलिन को बढ़ा रहा है। और वैसे भी फल तो आपको 6 बजे के बाद खाना ही नहीं चाहिए क्योंकि बॉडी में शुगर बढ़ जाती है। इसीलिए हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो शुगर पेशेंट हैं, क्योंकि फल का इस्तेमाल कब करना है और ये क्या चीज़ नहीं करनी है, हमें इस चीज़ का बैलेंस अभी तक नहीं समझ आया। तो जो चीज़ पिएँ, फल वगैरह खाएँ भी, मगर उसके छिलके के साथ खाएँ और उसको ब्लेंड जितना अच्छा बेहतर है कि थोड़ा सा पानी, फल, छिलका सब कुछ आपस में ब्लेंड हो जाए, तो उस तरह से पिए खाएं तो बहुत आपको सेहत मिलेगी। तीसरा मैं आपको कावा बता देती हूँ। बात हमारी कावा से चली थी, मैं ये कहने लगा था। अब इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो फिर कावे का फायदा होगा। फिर कावे का फायदा। अब कावा आपने बनाना है कि जो सफ़ेद ज़ीरा है वो वेट लूज के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ये किसी भी तरीके से पिया जाता है, प्रेगनेंसी में भी पिया जा सकता है, प्रेगनेंसी के बाद भी पिया जा सकता है। ज़्यादा लोग प्रेगनेंसी के बाद तो बहुत जल्दी पीते हैं क्योंकि प्रेगनेंसी में ऐसे चीज़ साइड इफेक्ट तो नहीं देता क्योंकि किचन के वो हर्ब्स हैं जो आपको नुकसान नहीं देते, तो आप ज़ीरा पी सकते हैं। मैं तो ज़ीरा प्रेगनेंसी में पूरे साल पीती रही हूँ, बाद में भी। तो आपने पानी 2 कप लेने, खौलाना है उसको अच्छी तरीके से, उसमें आपने 1 चम्मच बड़ा चाय का जो है ना, खाने का चम्मच जो है ना, आपने उसमें ज़ीरा डाल देना है। उसके बाद जब ज़ीरा अपना अर्क छोड़ देगा, वैसे ये ज़ीरा आपने तब इस्तेमाल करना है कि जो 2 कप पानी है इसमें आपने ज़ीरा डाल के तो रात भर सोक कर दिया। ज़ीरा अपना मुंह खोलेगा, अपना कलर छोड़ेगा, सुबह वो पानी होगा पीले कलर का, तो वो आप उसको जो है ना, अगर 2 कप को पानी में डालेंगे तो वो पीले कलर का पानी डालेंगे ज़ीरे समेत। फिर उसके बाद आप उसमें जो आंबा हल्दी होती है, जो हमारी ऑर्गेनिक हल्दी होती है, उसको आप थोड़ा सा तोड़ के ऐसे, उसका पाउडर नहीं भी बनाते तो ऐसे ऊपर श्रिंक कर देंगे उसको, ऐसे जो छिड़क देंगे हल्का सा आपने वो छिड़क दिया, क्योंकि ये भी एंटीबायोटिक होती है हल्दी, आपको पता है, ठीक है। मैं अदरक वगैरह सर्दियों में तो रेकमेंड करती हूँ कि पी लेना चाहिए, अदरक डाल दें, मैं तो लहसुन भी डाल देती हूँ, मगर वैसे जब सर्दियाँ ना हो तो अदरक और लहसुन का इस्तेमाल इस कावे में नहीं करना है, ठीक है। ये बेसिकली इसका कंप्लीट चाय टाइप कावा। तो थोड़ी सी कॉफ़ी इसके अंदर डालनी है। कॉफ़ी इसलिए क्योंकि आपको एकदम से बॉडी में बूस्ट देती है और आपकी जिस्म का जो फैट है ना, अब ये जो मांस है इसके अंदर बहुत ज़्यादा फैट होता है, लोगों को यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा होता है। मेरे कहीं हाथ में देखें मांस नहीं है, कोई गंदा, कोई लटका हुआ, कोई ऐसा, इसलिए क्योंकि मैं ये कॉफ़ी का इस तरह का इस्तेमाल करती हूँ। मैं डायरेक्ट ब्लैक कॉफ़ी नहीं पीती इतनी ज़्यादा क्योंकि वो आपको डिहाइड्रेट कर देती है, खुश्क हो जाता है इसमें। मगर बहुत चुटकी, जैसे एक छोटा चाय का जो चम्मच है ना, उसको जब आप 3 पीसेस में करेंगे, तीसरा तिहाई जो है वो आपने वो डालना है उसका, ठीक है। वो आपने कॉफ़ी उसके अंदर डाल दी, पुदीने के पत्ते, मगर उसकी डंडी के साथ। लोग पुदीने के पत्ते डालते हैं तो डंडी नहीं डालते, तो पुदीना और उसकी जो डंडी है उसके साथ आपने इसको डालना है। और उसके बाद आप इसमें बड़ी इलायची का जो कूट के जो अंदर इसके दाना निकलता है, 2-3 दाना वो, और छोटी इलायची के 2 दाने डाल के तो आप इसका अर्क अच्छी तरीके से निकाल लें। जब इसका अर्क अच्छी तरीके से निकल जाएगा तो आपने इसको छान के इसके अंदर नींबू और थोड़ा सा शहद वो डाल के आपने इसको पी जाना है। और ये फ्रेश बना के पिए, ये नहीं कि कैटल में बना के रख दिया ये वो। मैं तो हर खाने के बाद बना लेती हूँ, तो जो खाती हूँ हजम हो जाता है। अच्छा, इसका कोई लिमिट है कि दिन में 1 दफ़ा पीना है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा? मैं तो 3 पीती हूँ, ठीक है। हाँ, अगर मुझे लूज करना होता है, ठीक है। और अगर, क्योंकि फिर ये होता है ना कि आपको वॉशरूम फिर ट्वाइस जाना पड़ता है। देखिए ना, जब आपके पेट में कुछ रहेगा ही नहीं, आप मोटे कहाँ से होंगे, पेट कहाँ से आएगा? तो बेसिक तो यही है ना कि जो कुछ खाया पिया है, जो उसके वाइटामिन, उसकी जो चीज़ें वो आपकी बॉडी में लग जाएं, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ें दैट हैज़ टू फ्लश आउट,